हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज नंबर 3 को, जो कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उम्मीद है कि आप सभी ने टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर कर लगा लिया होगा। अगर नहीं लगाया है तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड करके लगा लीजिए दोस्तों, ताकि आप सबको पता चल सके कि आपका मार्क्स कितना नंबर आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं डिस्कशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, धातु के तार का प्रतिरोध होता है क्या। तो पहला ऑप्शन हमारा, इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती। दूसरा ऑप्शन है, इसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल के समानुपाती। और तीसरा है दोस्तों, इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो यही ऑप्शन जो दोस्तों हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा, क्योंकि मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध जो है घटता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यही एक पॉइंट और आप जान लीजिए दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी मोल के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। तो किसी पदार्थ की मात्रा की जो मौलिक इकाई है दोस्तों, वह क्या है, तो वह मोल है। क्या, मोल। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। और एक मोल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो एक मोल बराबर 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु या अणु आयन के बराबर होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं दोस्तों बात करें कार्बन द्रव्यमान को, तो एक मोल बराबर 6 कार्बन के पावर 12 परमाणु द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न है, बायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस किस नाम से जाना जाता है। तो बायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस जो दोस्तों रीहोस्टेट के नाम से, रीहोस्टेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। इसका प्रतिरोध जो है घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगला है, धातु के एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है। तो धातु के एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार जो दोस्तों वह टेढ़ा मेढ़ा होता है। कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें, पदार्थ को परस्पर रगड़ने पर उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे ही स्थिर विद्युत कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय को आवर्तकाल कहा जाता है। क्या, आवर्तकाल। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही है। वहीं दोस्तों बात करें, किसी पिंड की समस्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन अथवा कंपन गति कहते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं दोस्तों बात करें आवृत्ति की, तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाता है, तो वह हर्ट्ज होता है। क्या, हर्ट्ज। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस सीता इज प्रिटी, मीना इज प्रिटी। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, सीता इज एज प्रिटी एज मीना। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट वॉइस। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाय अस। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए, ही सेड दैट राम फिल इन द ब्लैंक्स। क्या भराया, तो राम टूक इट। क्या, राम टूक इट। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिनकर जी कवि के साथ साथ थे क्या। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जो दोस्तों कवि के साथ साथ एक गद्यकार भी थे। क्या, माने यानी कहानी लेखक भी थे। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है। तो राष्ट्र कवि दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता जो देश के लिए कुर्बान हो, देश के लिए पसीना बहा रहे, वह किसान और मजदूर हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, CH3 CH2O CH2 CH2Cl में उपस्थित विषम परमाणु है। तो इसमें विषम परमाणु कौन है दोस्तों, तो 1 और 4 हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा।
रासायनिक अभिक्रिया को सक्रिय ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को सक्रिय ऊर्जा के रूप में निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? तो दो तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को समोहित किया जा सकता है? तो एम सेल में अधिकतम जो है दोस्तों 18 इलेक्ट्रॉन को, कितने? 18 इलेक्ट्रॉन को समोहित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक बीकर के पदार्थ ए का विलयन रखा है, इसमें एक की थोड़ी सी मात्रा मिलने से पदार्थ में अपक्षेपित हो जाता है, यह विलयन है। तो यह विलयन जो है दोस्तों, यह क्या है? तो यह जो है अति संतृप्त विलयन है। क्या? अति संतृप्त विलयन। अगला प्रश्न है, तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए खाली स्थान तत्व जोड़ा जाता है। तो तांबे एवं जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए एसन को जोड़ा जाता है। क्या? सोल्डरटीन एक मिश्र धातु है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे परमाणु की संख्या अधिकतम होगी? तो सबसे अधिक परमाणु की संख्या जो होगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में होगी। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व के कितने सेल होंगे? एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व के 3 सेल होंगे। कितने? 3 सेल होंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैस के भौतिक अधिशेषण की मात्रा बढ़ती है, तो गैस के ताप के घटने पर जो दोस्तों गैस के भौतिक अधिवेशन की मात्रा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक जो दोस्तों वेरियोला वायरस के कारण। किसके कारण? वेरिसेला वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जीवाणु समानता मानव के आंतों में रहते हैं? तो मानव के आंतों में जो सबसे समानता जो तो इशोरिस कोलाई। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह बड़ी मात्रा में विटामिन बी और विटामिन के उत्पन्न करता है दोस्तों। क्या? बड़ी मात्रा में विटामिन ए उत्पन्न करता है। बात करें दोस्तों एसेरिसियस कोलाई की, तो एसेरिसियस कोलाई का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी, शोधों एवं जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें कोरियन बैक्टीरियम की, तो इसका उपयोग जो है दोस्तों जीवाणु डिप्थीरिया रोग में उत्पन्न करता है। एवं विब्रियो कोलाई दोस्तों की बात करें तो विब्रियो कोलाई जो कोलेरा रोग उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग टाइगर मच्छर द्वारा संचरित नहीं होता है? तो टाइगर मच्छर यानी जापानी इन्फ्लूएंजा नामक जो दोस्तों टाइगर मच्छर, जिसे एडिज मच्छर भी कहते हैं, के द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह मच्छर कहाँ पनपते हैं दोस्तों? तो यह मच्छर जो दोस्तों ज़्यादातर धान के खेत में पहुँचते हैं और इसके काटने से 5 से 15 दिन में दिखाई देता है इसका असर। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा जो दोस्तों वह सेरेब्रम है। क्या? सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह जो है मस्तिष्क का अग्रभाग होता है। कैसा? अग्रभाग होता है। और यह मस्तिष्क का अग्र एवं सबसे विकसित भाग भी होता है। वहीं दोस्तों बात करें थैलेमस की, तो थैलेमस के द्वारा जो है दर्द, ठंडा तथा गर्म की अनुभूति होती है। वहीं दोस्तों बात करें सेरिबेलम की, तो सेरिबेलम दोस्तों शरीर का संतुलन तथा ऐच्छिक पेशीय पर संकुचन का नियंत्रण करता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे जंतु को जिनके अंदर बाह्य जीन प्रवेश कराए जा सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे जंतु जिनके अंदर बाह्य जीन प्रवेश कराए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे ट्रांसजेनिक कहते हैं। क्या? ट्रांसजेनिक। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? तो उड़ नहीं सकने वाला पक्षी जो दोस्तों एमू पक्षी है। क्या? एमू पक्षी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं? तो केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कैरियोटिक काइनेसिस कहते हैं। क्या? कैरियोटिक काइनेसिस। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों साइटोकाइनेसिस किसको? तो यह जो है ऊतकों के विभाजन की क्रिया को कहते हैं। रक्त अल्पता एक रोग है, तो रक्त अल्पता एक रोग जो दोस्तों क्या है? अल्पता रोग है। क्या? अल्पता रोग है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह विटामिन B12 के कमी के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन B12 के कमी के कारण।
प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से दोस्तों क्वासिक्योर्स, क्या क्वासिक्योर रोग होता है। अगला प्रश्न हमारा, सेसमा झिल्ली का सूजन खाली स्थान कहा जाता है। तो सेसमा झिल्ली के सूजन को ब्रेंकोटाइस कहा जाता है। क्या? ब्रेंकोटाइस। ऑप्शन नंबर ये जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह यकृत की कोशिका को प्रभावित करता है। क्या? यह यकृत की कोशिका को प्रभावित करता है और यह हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो वायु प्रदूषण से देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो मृदा संरक्षण की जो विधि है दोस्तों यह क्या हो जाएगी? तो छाद जो है एक मृदा संरक्षण की विधि है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग इसका सोल्यूशन चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, उसका भी सोल्यूशन हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। 33 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1.5 घंटा। 34 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर ए हो जाएगा दोस्तों से। 35 नंबर को सॉल्व करेगा तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 36 को सॉल्व करेगा तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या? चंपेपर परनावर पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में? तो यह जो है गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। अगला प्रश्न है, प्रयाग परिस्थिति में संकलित की गई है। तो प्रयाग परिस्थिति में संस्कृत संकलित की गई। क्या? संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। प्रयाग परिस्थिति को इलाहाबाद परिस्थिति के नाम से भी जाना जाता है, जिसे समुद्रगुप्त के द्वारा अवस्थित किया गया था। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा और जरगा चोटी जो दोस्तों यह राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों को और दिशा निर्देशों का संकलन का क्या कहलाता है? तो इसका संकलन जो दोस्तों आचार संहिता कहलाता है। क्या? आचार संहिता। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 15 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को खाली स्थान में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता को जो दोस्तों 3 भागों में, क्या? धौलावीरा को 3 भाग में विभाजित किया गया था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रभुत्व था? तो इसका दोस्तों तो खोखर का। किसका? खोखर का, जो कि पंजाब में है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है दोस्तों कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है दोस्तों बिहार में हुआ था। कहाँ? बिहार में। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है दोस्तों यह दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। और यह जो दोस्तों कुतुब मीनार के पास स्थित एक बड़ी मस्जिद है। और इसका निर्माण जो दोस्तों गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसके विशालतम स्थल को घोषित किया गया? तो यह कौन सा दोस्तों? तो यह हम्पी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अकबर के दरबारों के नवरत्न में शामिल महेश दास निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए लोकप्रिय था? तो अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास यानी कि बीरबल जो दोस्तों बीरबल का उपनाम था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से मिले महास्नानागार को की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया। तो यह क्या है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से मिले महास्नार को बिटुमेन की परत, क्या? किसकी? बिटुमेन की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ है?
तो भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर जो दोस्तों पिंजौर हरियाणा में स्थित है। कहाँ? पिंजौर हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मणिपुर वंश का शासन था? तो भारत के त्रिपुरा राज्य में मणिशाक्य वंश का शासक था। किसका? त्रिपुरा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, स्थापित किया गया था। तो यह कब स्थापित किया गया था? तो यह 1911 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनघनत्व 800 से अधिक था? तो यह जो किसका दोस्तों? तो यह जो था केरल का। किसका? केरल का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया था? तो इसका शुभारंभ जो है दोस्तों वह 1986 में किया गया था। क्या? 1986 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत में चुनाव संदर्भ में वीवीपैट में टी का अर्थ क्या होता है? तो टी का अर्थ जो होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो यह ट्रेल होता है। क्या? ट्रेल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक नामक लेखक जो है दोस्तों मनमोहन सिंह है। कौन? मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें शशि थरूर की प्रमुख पुस्तक, तो शशि थरूर को मैं हिंदू क्यों हूँ, यह जो उनकी प्रमुख पुस्तक है। एवं सत्यार्थ नायक की बात करें तो इनकी जो वेनम यह जो है प्रमुख पुस्तक है। 56 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो दोस्तों वह बी हो जाएगा। वहीं 57 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। 58 का भी हो जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 59 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर भी हो दोस्तों बी हो जाएगा। क्या? बी। 60 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी 100। अगला है माइकल केपल्स किस खेल से संबंधित है? तो माइकल केपल्स दोस्तों तैराकी से संबंधित है। किससे? तैराकी से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो क्या जो भू संपत्ति जो गांवों को समूह कहती है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति जो तो राज्यपाल के पास है। किसके? राज्य के राज्यपाल के पास। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस देश का व्यापक है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने का व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो यह किसको प्राप्त है? तो यह बैंकिंग के विषय में। बैंकिंग के विषय में दोस्तों बैंकिंग के विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने का व्यापक शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित फल नेशनल डिवर्सिटी के अभिप्राय लाभार्थी कौन है? तो इसके अभिप्राय लाभार्थी कौन है? तो है 1 से 19 वर्ष के बीच बच्चे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है खाली स्थान के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्माण द्वारा पूरी तरह बाध्य नहीं मानता। तो यह कौन नहीं मानता? तो यह जो दोस्तों बंगाल यूनिवर्सिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य देश जो दोस्तों ईरान नहीं है। कौन? ईरान। त्यांगसो झील किस राज्य में स्थित है? त्यांगसो झील जो दोस्तों यह सिक्किम है। कहाँ? सिक्किम में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य में स्वामित्व पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो दोस्तों 1955 ईस्वी में हुई थी। कब? 1955 ईस्वी में। भारत की पंचवर्षीय योजना में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो क्या कौन सी थी? तो USSR। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? श्रीलंका में गृह युद्ध जो दोस्तों 2009 में समाप्त हुआ था। कब? 2009 में।
अगला प्रश्न है, ग्राम सभा जीव के सभी लोगों को ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों को आम सभा जिसने वर्ष प्राप्त कर ली है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वह, इसका आंसर बी हो जाएगा, क्या? 18 वर्ष। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के तटीय संबंध निर्माण करवाता है? तो यह कौन करवाता है? तो दोस्तों दीफू दर्रा। कौन सा? दीफू दर्रा। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध जो है यह दामोदर नदी पर बनाया गया। किस पर? दामोदर नदी पर। प्लूटो बौना ग्रह की खोज की गई थी। तो प्लूटो यानी बौना ग्रह की खोज जो दोस्तों क्लाइड टॉमबॉग ने की थी। किसने? क्लाइड टॉमबॉग ने। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। कामेत, नमचा वर्मा, मुरला, मानता निम्न से किससे है? तो यह जो है यह हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। पेसो किस देश की मुद्रा है? तो पेसो जो है दोस्तों यह किस देश की मुद्रा है? तो पेसो दोस्तों अर्जेंटीना के, किसकी? अर्जेंटीना की मुद्रा है। बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? तो बिहार सरकार की संबल योजना दोस्तों दिव्यांग जन से संबंधित है। किससे? दिव्यांग जन से। विकास केंद्र उपगमन किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया है? तो विकास केंद्र जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 34 के तहत। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो इन्होंने दोस्तों 300 के का प्रभावित किया है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। अगला है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था? तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार जीता था वो राजकुमार राव ने जीता था। किसने? राजकुमार राव ने। 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? तो 16वां IPL संस्करण का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। किसने? चेन्नई सुपर किंग्स ने। एशियाई हाथियों द्वारा आबादी जनसंख्या का तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा वह कर्नाटक। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो यह जो किसने लॉन्च किया है? तो यह एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। द स्ट्रक्चर रिपोर्ट विंग्स इज क्या है? तो द स्ट्रक्चर रिपोर्ट इज विंग्स फॉर ऑप्शन नंबर जेनरिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। रिपोर्ट फॉर यूज तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर जो हो जाएगा बी। चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन। तो करेक्ट प्रोपोजिशन की बात करेंगे तो प्राउड जो होगा तो प्राउड ऑफ क्या? ऑफ जो है दोस्तों इसका सही हो जाएगा। बस एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो वो आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो दोस्तों जड़त्व। क्या जड़त्व? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति का जड़त्व। विद्युत हीटर का फिलामेंट निम्न से किसका बना होता है? तो विद्युत हीटर का फिलामेंट जो है दोस्तों यह किसका बना था? तो यह नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का। अमोनिया उपकरण का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किसके रूप में होता है? तो अमोनिया उपकरण का बल जो होता है यह रैखिक ग्राफ होता है। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है? तो पानी का क्वथनांक बिंदु जो दोस्तों कितना है? तो यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाइड्रोकार्बन परिवार का एक सदस्य पिछले सदस्यों के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा? तो यह होता है मेथिलीन के कारण। तार सप्ताह का संपादन किया। तो तार सप्ताह का संपादन किसने किया है? तो यह दोस्तों किसने? तो अज्ञेन ने। क्या? अज्ञेन ने। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो स्वदेशी कविता के लेखक जो है वह कौन है? तो वह प्रेमघन है। क्या? प्रेमघन। वही दोस्तों बात है, रिक्शा खालिस्तान एक शब्द है। तो रिक्शा जो दोस्तों रिक्शा एक विदेशज शब्द है। कैसा? विदेशज शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द नहीं है? तो यौगिक शब्द की बात करेंगे दोस्तों तो कमल जो है एक यौगिक शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मोच शब्द क्या है?
तो मोर जो दोस्तों एक तद्भव शब्द है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।